हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग वन यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लैम्पर सर्किट का न्यूमेरिकल। सो द क्वेश्चन इज डिटरमाइन V0 फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क फॉर द इनपुट सोन। तो यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया गया है और एक इनपुट सिग्नल दिया गया है। तो यहाँ पे आप जब सर्किट दिया जाता है यहाँ पे तो आपको देखना होता है कि सर्किट है कौन सा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर्किट में डायोड कनेक्टेड है, कैपेसिटर कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यानी कि ये सर्किट किसका है? क्लैम्पर सर्किट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्योंकि क्लैम्पर सर्किट कंटेंस रजिस्टर, डायोड एंड कैपेसिटेंस। साथ ही साथ यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज सोर्स लगा है। तो डीसी वोल्टेज सोर्स की वजह से जो इनपुट सिग्नल की शिफ्टिंग होती है पॉजिटिव ऊपर की साइड या नीचे की साइड, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा उस डीसी वोल्टेज सोर्स की वजह से। बट ये सर्किट है किसका? क्लैम्पर का, क्योंकि बिकॉज इट कंटेंस कैपेसिटर, रेजिस्टेंस एंड डायोड। तो जब भी डायोड का सर्किट कंटेंस करे कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, डायोड, और डायोड आपका शंट में लगा हुआ हो तो इसका मतलब क्या है, और आपका रेजिस्टेंस भी शंट में हो तो इसका मतलब ये क्लैम्पर का सर्किट है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है जो गिवन सर्किट है वो कौन सा सर्किट है। वही क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि सर्किट आपका क्लैम्पर का है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद से कि ये क्लैम्पर का सर्किट है। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्लैम्पर सर्किट आइडेंटिफाई कर लोगे। अब क्लैम्पर सर्किट को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि सर्किट में जो डायोड लगा होता है उसको आपको ऑन कराना होता है। ठीक है, अब वो ऑन कम होगा कि इनपुट की किस कंडीशन पे ये डायोड ऑन हो जाएगा। ऑन हम इसलिए कराते हैं कि पहले हमको डायोड एक बार चार्ज कराना होता है। ठीक है, क्योंकि जब डायोड एक बार चार्ज हो जाता है तो क्लैम्पर सर्किट में एक बार चार्ज होने के बाद डायोड फिर डिस्चार्ज नहीं होता है, उसका वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेप हमारा ये रहता है कि हम डायोड के थ्रू इनपुट की कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं और डायोड को ऑन कराते हैं। तो अब यहाँ पे देखो आपको डायोड को ऑन कराना है तो कैसे डायोड ऑन होगा। ठीक है, तो देखो डायोड का ये क्या है, ये पी साइड है आपका और ये एन साइड होता है। अब यहाँ देखो एन साइड इस 20 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है और यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर है, यानी कि इसका मतलब क्या है, एन साइड इज कनेक्टेड टू प्लस 20 वोल्ट। तो अब डायोड को ऑन करना है तो ऑब्वियस सी बात है पी साइड का वोल्टेज एन साइड से ज़्यादा होना चाहिए। और ये आइडियल डायोड है, तो आइडियल डायोड पे जब 0 से बड़ा वोल्टेज दे तो डायोड ऑन हो जाता है। सही है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो 0 से बड़ा होता है तो ऑन हो जाता है। एन की साइड क्या है? 20 वोल्ट है, यानी कि पी की साइड का वोल्टेज एन साइड की से ज़्यादा होगा तो डायोड ऑन हो जाएगा। सही है, तो पी साइड का वोल्टेज आपको 20 वोल्ट से ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी कैपेसिटर तो चार्ज है नहीं तो कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज 0 मानोगे स्टार्टिंग में कि कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 0, यानी कि पी की साइड जो वोल्टेज आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? सिर्फ इनपुट वाला आ रहा है। ठीक है, और एन की साइड कनेक्टेड है प्लस 20, इसका मतलब पी की साइड जो आपको इनपुट देना पड़ेगा 20 वोल्ट से ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से इस तरह से कंडीशन फाइंड कर दी कि इनपुट आपका जो होना चाहिए 20 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए तो डायोड हो जाएगा आपका ऑन। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन शो कर दी है कि दिस इज योर 20 वोल्ट। ओके, सो व्हेन इनपुट इज ग्रेटर देन, यानी कि इनपुट जब ये वाला पोर्शन रहेगा तो डायोड कैसा रहेगा, इनपुट की वैल्यू जैसे इस 20 वोल्ट से बढ़ेगी तो डायोड आपका हो जाएगा ऑन। ठीक है, तो पहली कंडीशन में यही वाली अप्लाई करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन की है, देखा है हमने कि व्हेन Vi greater than 20 volt, in that case the diode P side is having higher voltage than N side and diode will be on। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने किया कि हमको डायोड को ऑन कराया है और डायोड के लिए कंडीशन इनपुट पे निकाल दी कि 20 वोल्ट से जब डायोड इनपुट पे वोल्टेज 20 वोल्ट से बड़ा आएगा तो डायोड हो जाएगा ऑन। और जब डायोड ऑन हो जाएगा, अब चूंकि ये आइडियल डायोड है तो आइडियल डायोड को हम किससे रिप्लेस करते हैं? वी विल रिप्लेस द डायोड विद शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो सर्किट को रिड्रॉ कर लो और डायोड को शॉर्ट सर्किट कर दो। डायोड को यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था 20 वोल्ट का उसको एजिटेज लगा देना है आपको, बाकी सर्किट में कोई चेंज नहीं करना है आपको। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा था उसको रेजिस्टेंस को भी एजिटेज लगा दो। दिस इज R, दिस इज C, दिस इज 20 वोल्ट सोर्स। हियर वी आर अप्लाइंग इनपुट Vi and from here we are taking output voltage V0। ठीक है, दिस इज 20 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे क्योंकि डायोड हो गया है ऑन तो सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा और कैपेसिटर होने लगेगा आपका चार्ज। ठीक है, तो जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या हो रहा है, इस डायोड के थ्रू चार्ज हो रहा है। अब देखो डायोड में करंट किधर से किधर जाएगा। अब डायोड हमेशा जो करंट कंडक्ट कराता है वो फॉरवर्ड बायस में कराता है फ्रॉम P to N। ठीक है, डायोड में करंट किधर से किधर जाता है? P to N जाता है, यानी कि ये वाला करंट किधर से किधर ज़्यादा होगा? ऐसे ही ज़्यादा होगा P से N। तो यानी कि जो कैपेसिटर में करंट इंटर कर रहा है वो इस टर्मिनल पे इंटर कर रहा है।
ठीक है, यानी कि कैपेसिटर में जिस टर्मिनल पे करंट इंटर करता है उस पर हम वोल्टेज की पॉजिटिव पोलैरिटी शो करते हैं और दूसरी साइड पे नेगेटिव पोलैरिटी शो करते हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है कि करंट किधर से किधर जाएगा। जब भी क्लैंपर एक सर्किट दिया होता है, डायोड को ऑन कराया हमने और डायोड में करंट P2N जाएगा, यानी कि करंट ऐसे ही आ रहा है ऊपर से नीचे जाएगा, तो यहाँ से आप कैपेसिटर के वोल्टेज की जो पोलैरिटी होगी उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। तो यहाँ से करंट आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे करंट इंटर करता है, तो दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल इज नेगेटिव। ओके, तो इतना काम आपको सबसे पहले करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर के लिए हम पोलैरिटी शो कर देंगे, कौन सा वोल्टेज, प्लस इधर माइनस इधर एंड BC। ठीक है, अब आप आउटपुट वोल्टेज डिटरमाइन कर लो और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी डिटरमाइन कर लो। अब यहाँ पे आप सीधा देख सकते हो जो आउटपुट वोल्टेज है इन दो टर्मिनल के बीच में ही है। ठीक है ना, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, सेम चीज़ आपका आउटपुट वोल्टेज इधर आ रहा है ये, यानी कि आउटपुट वोल्टेज के पैरेलल में ये देखो आपका 20 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है और प्लस टर्मिनल की साइड है ये, V0 का प्लस टर्मिनल और बैटरी का प्लस टर्मिनल दोनों सेम साइड है। इसका मतलब V0 कितना आ जाएगा, V0 विल बी इक्वल्स टू 20 वोल्ट। तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो V0 इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट। ठीक है, अब दूसरा हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम KVL अप्लाई करेंगे और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम VC फाइंड करेंगे बाई अप्लाइंग KVL। तो अप्लाई KVL, तो यहाँ से क्या जाएगा, -VI प्लस VC प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। कैसे लगाया KVL, इधर से जा रहे हो तो माइनस पेन टैग तो -VI, फिर यहाँ पे प्लस पेन टैग हो तो प्लस VC, इधर से घूमते हुए इधर आए, इस 20 वोल्ट के प्लस टर्मिनल पेन टैग हो प्लस 20, देन लूप कंप्लीट हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप VC फाइंड कर लो, VC इक्वल्स टू आपका आ जाएगा कितना, VI -20। ओके, तो ये वैल्यू आ गई है आपकी किसकी, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे इनपुट चेंज होगा वैसे वैसे कैपेसिटर की वैल्यू भी चेंज होगी, वैसे वैसे कैपेसिटर भी चार्ज होता जाएगा। ठीक है, अब इनपुट देखो जा कितना है, 20 वोल्ट से बड़ा है, बढ़ाते गए जैसे जैसे बढ़ाओगे कैपेसिटर का वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा, चार्ज होता जाएगा। मैक्सिमम इनपुट की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ रही है, 120 वोल्ट। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 120 वोल्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू तक कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा वो हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एट VI इक्वल्स टू 120 वोल्ट, यानी कि जब इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम हो गया है, एट दैट टाइम कैपेसिटर आल्सो चार्जेस टू मैक्सिमम वोल्टेज VC। सो VC इक्वल्स टू नाउ 120 - 20, तो यहाँ से आपका VC आ गया है कितना, 100 वोल्ट। ठीक है, तो कैपेसिटर आपका चार्ज हो गया है 100 वोल्ट तक, और ये कब चार्ज होगा है, जब इनपुट की वैल्यू 120 हो गई है। ठीक है, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैपेसिटर चार्ज हो गया 100 वोल्ट तक, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई है, 100 वोल्ट। अब जैसे ही देखो इनपुट क्या 120 वोल्ट के बाद इनपुट अब डिक्रीज कर रहा है, इस वैल्यू के बाद इनपुट क्या होता है, 120 वोल्ट से डिक्रीज कर रहा है। अब देखो जब इनपुट 120 वोल्ट से डिक्रीज करेगा तो डायोड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको वो सोचना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख चुके हो कि डायोड के अक्रॉस जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो चार्ज होकर आ गया है वो कितना आ गया है, वो 100 वोल्ट आ गया है। ठीक है, 100 वोल्ट, जिसकी माइनस टर्मिनल इधर था प्लस टर्मिनल इधर था। ठीक है, अब इनपुट जो है 120 वोल्ट से छोटा हो रहा है, ठीक, मैक्सिमम जाने के बाद मैक्सिमम वैल्यू 120 है, देन इट इज डिक्रीजिंग नाउ। अब देखो क्या होगा, अब आपको फिर से देखना है कि डायोड कैसा रहेगा, ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। अब देखो यहाँ पे N की साइड तो प्लस 20 वोल्ट ही कनेक्टेड है, P की साइड आप चेक करिएगा क्या हो रहा है। P की साइड आपका देखो ये हो रहा है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो -100 वोल्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वोल्टेज ले लेता हूँ कि इस P साइड वोल्टेज जो है वो BP है, तो यहाँ पे BP देखो कितना आ जाएगा आपका, इधर ही मैं लिख देता हूँ, BP देखो कितना आएगा, BP इक्वल्स टू ये कैपेसिटर का और ये माइनस टर्मिनल इस साइड है तो -100 एंड देन इधर आपका क्या है, VI है, VI का प्लस टर्मिनल है P की साइड तो +100 प्लस VI। ठीक है, तो इनपुट का प्लस टर्मिनल P की साइड है तो प्लस VI और कैपेसिटर का माइनस टर्मिनल इतना है, वैल्यू कितनी थी 100 वोल्ट तो -100 प्लस VI। ओके, अब देखो इनपुट क्या हो रहा है, 120 वोल्ट से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इनपुट की जो वैल्यू 120 वोल्ट से छोटी होगी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो कंडीशन है -100 प्लस 120 वोल्ट से कुछ छोटा है। ठीक है, तो -100 प्लस फॉर एग्जाम्पल मैं 119 ले लेता हूँ। ठीक है, तो -100 प्लस 119 कितना बचा, प्लस का 19 विच इज लेस देन 20 वोल्ट।
ठीक है। तो 120 वोल्ट तक तो इनपुट पहुंच गया था, अब 120 वोल्ट से छोटे ही रहेगा, तो -100 प्लस वी आई विच इज लेस देन 120 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू आएगी हमेशा 20 वोल्ट से छोटी ही आएगी। यानी कि जैसे ही कैपेसिटर आपका 100 वोल्ट तक चार्ज हुआ है और इनपुट डिक्रीज होने लगा है, उसके बाद इनपुट आपका 120 वोल्ट से डिक्रीज हो रहा है, अब क्या हो गया, पी की साइड का वोल्टेज 20 वोल्ट से कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, डायोड अब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे लिखूंगा मैं एज वी आई स्टार्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम 120 वोल्ट, यानी कि जब 120 वोल्ट से कम होने लगा है, देन क्या हो जाएगा आपका, देन जो पी की साइड वोल्टेज है वी पी, वो कितना हो जाएगा, -100 प्लस वी आई, एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 20 वोल्ट। इसका मतलब है पी की साइड का वोल्टेज एन की साइड के वोल्टेज से कम हो गया है, एंड देयरफॉर डायोड विल बी ऑफ, यानी कि डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब डायोड ऑफ हो जाएगा तो इसको आप क्या कर देते हो, ओपन सर्किट कर देते हो आइडियल डायोड को, सर्किट में आइडियल डायोड लगाया हुआ है, तो डायोड हो गया है ओपन सर्किट, ठीक। अब सर्किट को दोबारा से ड्रॉ कीजिए और फिर आप आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको करना होता है क्लैम्पर सर्किट में, कि जब डायोड आपका ऑफ हो जाता है, यानी कि ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो यानी कि इस पाथ में करंट फ्लो नहीं करेगा, किसके थ्रू करेगा, रेजिस्टेंस के थ्रू करेगा, और कैपेसिटर होता है डिस्चार्ज। बट क्लैम्पर सर्किट में हमेशा हम मानते हैं कि टाउ इक्वल्स टू आर सी होगा, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू आर सी, वो आपका मच लेस देन होता है टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म, यानी कि जो आपको कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग है वो ना के बराबर होती है, किस ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन टी में, जो आपका इनपुट सिग्नल दिया गया, वो भी मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल मैं इतना लिख लूँ, ये कैप सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको डायोड को क्या कर देना है, ओपन सर्किट कर देना है, यहाँ पे 20 वोल्ट एजिटेज लगा देना है, बस आपको डायोड को ओपन सर्किट करना है, बाकी चीज़ें आपको सारी की सारी सेम रखनी है। ये रेजिस्टेंस आर है, ये सी है, यहाँ पे कैपेसिटर वोल्टेज वी सी है, ये इनपुट वी आई है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज वी जीरो है, ये +20 वोल्ट का डीसी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो रखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ यहाँ पे जो मैं कंडीशन भी बता रहा था कि जो कैपेसिटर वोल्टेज, अब चूँकि देखो यहाँ पे क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया है, तो सर्किट में करंट अब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा, यानी कि कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होने लगेगा रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। और ये चीज़ किससे डिफाइन होती है, कैपेसिटर कितना टाइम लेगा डिस्चार्ज होने में, तो वो चीज़ डिफाइन होती है टाइम कांस्टेंट टाउ से। अब यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट टाउ होता है वो होता है कि सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, अगर यहाँ से देख रहे हो रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, आर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ओपन सर्किट है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, एक ब्रांच में आपका ओपन सर्किट हो गया है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, ये आर ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा है। तो रेजिस्टेंस तो सर्किट का हो गया है आर, और कैपेसिटेंस सर्किट में कितना है, सी, तो आर सी। अब यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहे हैं कैपेसिटर का कुछ टाइम लग रहा है कि टाउ इतना टाइम लगेगा कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में, ठीक है। तो हम इस टाइम को मान ले रहे हैं मच ग्रेटर देन किससे, कि आप जो इनपुट साइकिल दे रहे हो, इनपुट साइकिल ये थी आपकी, कि ये आपका टाइम ड्यूरेशन टी है, कि यहाँ 0 से लेके टी इक्वल्स टू टी तक, इसको हम बोल रहे हैं कि एक साइकिल का टाइम पीरियड टोटल इतना है टी। अब चूंकि देखो मैंने क्या बोला कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में टाइम लग रहा है टाउ, ठीक है, और हम उसका जो कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए टाइम दे रहे हैं बहुत कम, कितना दे रहे हैं, इतना छोटा सा टाइम दे रहे हैं ये टी, और ये इवन टी से भी छोटा है, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है 120 वोल्ट के बाद, यानी कि यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये आपको उसको ड्यूरेशन मिल रहा है। तो यानी कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन हम टाइम उसको दे ही नहीं रहे हैं, हम टाइम उसको ना के बराबर कितना दे रहे हैं, सिर्फ इतना ड्यूरेशन ही दे रहे हैं जो इनपुट वेव फॉर्म का है, ठीक है, इवन उससे भी कम दे रहे हैं। तो यानी कि जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है वो ना के बराबर होता है, और उसको हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि कैपेसिटर वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग साइकिल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप ये कंडीशन मान रहे हो, इसका मतलब ये है जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर discharges very slowly and therefore assume
कैपेसिटर वोल्टेज VC ऑलमोस्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो जब इनपुट की वैल्यू 120 वोल्ट से जैसे ही कम होना स्टार्ट हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा है, क्योंकि डायोड हो गया है ओपन, कैपेसिटर रेजिस्टेंस से डिस्चार्ज हो रहा है और ये बहुत स्लोली डिस्चार्ज हो रहा है। तो यानी कि हम उस टाइम पे मान लेंगे क्या, दैट इज VC इक्वल्स टू कितना रहेगा, जो 100 वोल्ट तक चार्ज हो गया था, तो कैपेसिटर आपका 100 वोल्ट ही हम एज्यूम करेंगे कि थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ, उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं। सो कैपेसिटर वोल्टेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट 100 वोल्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर लो। आउटपुट वोल्टेज कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए आप क्या करो, सर्किट में KVL लगा दो यहाँ पे इस तरह से, एंड फाइंड द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, इस टाइप से पूरा लूप कंप्लीट कर लो। तो KVL अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, अप्लाई KVL। क्या आ जाएगा KVL से, देखो यहाँ पे माइनस टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं तो -VI, देन इस कैपेसिटर के प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं तो +VC, देन यहाँ पे घूमते हुए आउटपुट वोल्टेज पे, आउटपुट के भी प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं +V0। देन लूप आपका कंप्लीट हो गया है इस तरह से आते हुए यहाँ पे, तो इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम आप क्या फाइंड करेंगे, V0 फाइंड करेंगे। सो V0 इक्वल्स टू, देखो VI इक्वल्स टू को सट जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और VC इक्वल्स टू को सट जाएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। सो VI माइनस VC हो गया है। अब यहाँ पे VC है कि ऑलमोस्ट हमने कितना एज्यूम किया है, 100 वोल्ट कांस्टेंट रहा है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं VI माइनस 100। सो V0 इक्वल्स टू दिस। नाउ V0 इक्वल्स टू VI, इसको आप ऐसे लिख सकते हो प्लस, और इस 100 को अलग से कर दिया तो ऐसे -100। अब इसका देखो क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो भी आपका इनपुट सिग्नल है उसमें एक -100 कांस्टेंट DC वैल्यू ऐड कर रहे हो। ठीक है, कैसी वैल्यू ऐड कर रहे हो, नेगेटिव DC वैल्यू ऐड कर रहे हो, यानी कि कौन सा क्लैम्पर है, दिस सोज दी, ये आपकी नेगेटिव DC वैल्यू है। ठीक है ना, दिस इज द नेगेटिव DC वैल्यू, नेगेटिव DC वैल्यू, यानी कि जो भी आपका इनपुट सिग्नल है उसमें आप एक नेगेटिव DC वैल्यू ऐड कर रहे हो। उसका मतलब ये कौन सा क्लैम्पर है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव क्लैम्पर, नेगेटिव क्लैम्पर। ठीक है, अब चूंकि हम इसमें नेगेटिव DC वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो भी आपका इनपुट सिग्नल है उसमें -100 कर देना है हर वैल्यू को। इसका मतलब वेव फॉर्म किधर शिफ्ट होगा, जो आपका इनपुट वेव फॉर्म था वो 100 वोल्ट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वी आर एडिंग नेगेटिव वैल्यू। ओके, देन एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब चूंकि जब देखो, जो स्टार्टिंग में हमने कैपेसिटर को चार्ज कराना होता है, ये पहला कंसेप्ट है जब भी क्लैम्पर सर्किट सॉल्व करते हो, और फिर जब डिस्चार्ज होने लगता है उसके बाद कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक बार कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाने के बाद वो फिर कभी डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इस जो डिस्चार्ज हो भी रहा है उतना हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं। हमने टाइम कांस्टेंट बहुत बड़ा माना है जो इनपुट का ड्यूरेशन है इनपुट साइकिल का, तो इसकी वजह से उस रीजन में हमने कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग है ऑलमोस्ट 0 मान ली है। कैपेसिटर वोल्टेज एक बार चार्ज होने के बाद हमेशा 100 वोल्ट कांस्टेंट हो गया है, यानी कि अब कैपेसिटर कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो उस टाइम पे फाइनल जो आउटपुट इक्वेशन आई है वोल्टेज के लिए वो ये आई है, यानी कि अब आपकी साइकिल कुछ भी होता है इनपुट साइकिल में, आउटपुट वोल्टेज हमेशा इसी वैल्यू से दिया जाएगा कि V0 इक्वल्स टू VI प्लस -100, यानी कि VI माइनस 100। ठीक है, तो इसके इस जो फाइनल आउटपुट आपका ये है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। दिस इज दी फाइनल आउटपुट फॉर दिस क्लैम्पर सर्किट। यहाँ से आपने डिसाइड कर लिया है कि नेगेटिव DC वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव क्लैम्पर है, यानी कि इनपुट वेवफॉर्म आपकी नीचे की साइड शिफ्ट होगी। ठीक है, तो चलिए अब आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट कितना आया था, 20 वोल्ट। दिस इज फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। ठीक है ना, उसके बाद एक बार आपने देख लिया कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर कभी कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट खत्म हो गया है। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हुआ ये वाली बात हमेशा के लिए खत्म हो गई कि V0 इक्वल्स टू 20 वोल्ट था, वो वाली बात हमेशा खत्म हो गई है। तो आप ड्रॉ कर सकते हो इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो एक बार इनपुट सर्किट ले लेते हैं। ये आपकी इनपुट साइकिल है।
ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका। अब क्या करना है, आउटपुट हमने क्या निकाला है, वी जीरो इक्वल्स टू वी आई माइनस 100, दिस इज द फाइनल आउटपुट, और ये आउटपुट हमेशा रहेगा। तो जो भी इनपुट सिग्नल है, तो इनपुट सिग्नल आपका ये था, इसमें से आपको क्या करना है, 100 से सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि ये पूरी की पूरी वेव फॉर्म 100 वोल्ट से नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 120 वोल्ट, यानी कि ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम शो कर देते हैं कि वी आई, इफ वी आई इक्वल्स टू 120 वोल्ट, इन दैट केस वी जीरो इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, वी जीरो इक्वल्स टू 120 माइनस 100, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 20 वोल्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे इनपुट चेंज करते जाओगे पूरा वेव फॉर्म नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा बाई माइनस 100 वोल्ट। तो ये जो पीक पॉइंट 120 वोल्ट पे था, यही पीक पॉइंट इस साइनोसॉइडल वेव का कहाँ पे आएगा, 20 वोल्ट पे आएगा, ठीक है। तो हमने फाइंड कर लिया कि जब इनपुट 120 वोल्ट है, इनपुट की पीक वैल्यू इतनी थी, तो आउटपुट की जो पीक वैल्यू है वो कितनी आ गई, 20 वोल्ट। दूसरा इनपुट यहाँ पे, क्योंकि साइनोसॉइडल सिग्नल है, अगर यहाँ पे 120 वोल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा, दिस वैल्यू इज माइनस 120 वोल्ट, माइनस 120 वोल्ट। तो जब इनपुट माइनस 120 वोल्ट होगा उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इफ़ वी आई इक्वल्स टू माइनस 120 वोल्ट, देन वी जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी आई माइनस 100, यानी कि माइनस 120 माइनस 100। तो यहाँ पे वी जीरो का कितना आ जाएगा, माइनस 220 वोल्ट, यानी कि जब इनपुट माइनस 120 वोल्ट होगा तो आउटपुट कितना हो जाएगा, माइनस 220 वोल्ट। बाकी जो चेंज था साइनोसॉइडल, वो चेंज साइनोसॉइडल ही रहेगा। तो इस पूरी वेव फॉर्म को आपको 100 वोल्ट से नीचे बस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइन्स ड्रॉ कर ले रहे हैं जरा, जिससे हम प्लॉट अच्छे से ड्रॉ कर पाएँ। तो ये 120 वोल्ट जो था वो कहाँ पे आ गया है, वो आ गया आपका 20 वोल्ट पे, एंड जो आपका माइनस 120 वोल्ट था वो आ गया है माइनस 220 वोल्ट पे। तो इधर कहीं मान लेते हैं माइनस 220 वोल्ट, ओके। So this is minus 220 volt, this is 20 volt, this is the V0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी साइकिल ड्रॉ कर देनी है। एंड जैसे ही देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट शो करना चाहो कहाँ आएगा, कि यहाँ पे देखो इनपुट कितना है, 0 है। तो ये वाला पॉइंट भी हमने कैलकुलेट कर लेते हैं कि इफ़ वी आई इक्वल्स टू 0 वोल्ट, इन दैट केस वी जीरो इक्वल्स टू 0 माइनस 100, यानी कि माइनस 100 वोल्ट। यानी कि ये जो 0 वाला पॉइंट है, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट कहाँ आ जाएंगे, ये माइनस 100 वोल्ट पे आ जाएंगे। तो एक लाइन हम माइनस 100 वोल्ट के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। माइनस 100 वोल्ट आपका इधर कहीं आएगा, तो इधर कहीं हमने मान लिया कि ये माइनस 100 वोल्ट है, ओके। दिस इज माइनस 100 वोल्ट। अब बाकी जैसा सिग्नल था उसको वैसे ड्रॉ कर दो, साइनसॉइडल सिग्नल था उसको ड्रॉ कर देंगे। एक लाइन यहाँ पे और ड्रॉ कर लेते हैं कि ये किस पॉइंट पे साइकिल्स आपकी चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपका सिग्नल इस टाइप से आ जाएगा, जैसा साइनसॉइडल सिग्नल था वैसा ही आपका आ जाएगा। एक लाइन आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो। बस आउटर लेंस आपको ड्रॉ करने से क्या रहता है कि आपको प्लॉट करना थोड़ा इजी हो जाता है, कि एग्जैक्ट से प्लॉट की कैसी आएगी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल
सिग्नल आ गया है, आउटपुट सिग्नल V0, जिसकी पीक वैल्यू कितनी है, ये 20 वोल्ट हो गया है, और जो नेगेटिव में वैल्यू हो जाएगी मिनिमम वो कितनी होगी, -220 वोल्ट। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म, राइट। दिस इज द आंसर ऑफ द V0 प्लॉट, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाला, और साथ ही साथ जो हमारी आउटपुट की इक्वेशन आई वो कितनी आ गई है, वो इक्वेशन आपकी ये आ गई है, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और बता देता हूँ कि जो आपका क्लैम्पर सर्किट होता है वो आप सर्किट देख के ही बता सकते हो कि क्लैम्पर सर्किट कौन सा है। बस आपको क्लैम्पर सर्किट में ये चेक करना होता है, जो आपका डायोड है उसका देखिएगा, जो निसेंट में लगा हुआ है उसके नीचे की साइड कौन सा टर्मिनल है, ठीक है। P वाला है या N वाला है, तो देखो नीचे की साइड यहाँ पे कौन सा है, N रीजन है। तो जो नीचे की साइड होता है उसी टाइप का क्लैम्पर होता है। तो यहाँ पे N रीजन है, यहाँ पे N का मतलब कौन सा क्लैम्पर हो गया है, नेगेटिव क्लैम्पर हो गया है, ठीक है। तो डायरेक्टली सर्किट देख के ही आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सर्किट है। तो आपने देखा यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी कि क्लैम्पर सर्किट है। और डायोड का N साइड नीचे है, यानी कि ये कौन सा क्लैम्पर है, दिस इज दी नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट। और यही चीज़ मैंने आप फाइनली पूरा सॉल्व किया, तो फाइंड किया कि इनपुट में आप क्या कर रहे हो, एक नेगेटिव डीसी वैल्यू ऐड कर रहे हो, यानी कि नेगेटिव डीसी वैल्यू ऐड कर रहे हो। कौन सा क्लैम्पर है, नेगेटिव क्लैम्पर है। तो आप डायरेक्टली सर्किट को देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हो विच टाइप ऑफ क्लैम्पर इज गिवन, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन like the video, share the video, and also subscribe the channel. Thank you.